हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम लोग कवर कर चुके हैं। जम्मू का भी हम लोग एक लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था देव डायनेस्टी के बारे में, जाम्बू लोचन के बारे में, बाहु लोचन के बारे में, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे गए, जैसे मल देव के बारे में। मल मंडी जो थी, पुरानी मंडी जो थी, वो किसने बनाई थी, गद्दी पे सबसे पहले कौन बैठा था, फिर वहाँ से मल मंडी से पुरानी मंडी में शिफ्ट किसने किया था अपनी कैपिटल। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है हमने ये सब पॉइंट पढ़ लिए थे। तो आज हम जो लास्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ध्रुवदेव पढ़ा था कि जिसने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले थे वो था महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग मिलते रहें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं महाराजा रंजीत देव से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएंगे धीरे धीरे महाराजा रंजीत सिंह पे। ठीक है, तो महाराजा रंजीत देव ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जम्मू। ठीक है, रंजीत कौन कौन थे, ये देव डायनेस्टी ही चल रही है। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जम्मू। ठीक है, उसके बाद क्या था, अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी, जैसे वहाँ पे राज तिरंगिनी थी, यहाँ पे राजदर्शनी है। किसने लिखी थी, गणेश दास वडेरा ने, मैंने आपको बताया था। ही वॉज नोन एज दर उल अमन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, राज तिरंगिनी, अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी। ठीक है, क्या बोला जाता था, दर उल अमन उनको बोला जाता था, मतलब अबॉर्ड ऑफ पीस इनको बोला जाता था। अब यहाँ से अगर अवार्ड ऑफ पीस आया तो ऐसे दो चार और भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अवार्ड ऑफ गॉड्स किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है हिमालय को। अवार्ड ऑफ फेरीज किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है परी महल को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ही इम्पोज्ड बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब क्या हुआ, होता क्या था, सबसे पहले अगर पूछा जाए आपको, मैंने कश्मीर में आपको पढ़ाया था कश्मीर हिस्ट्री में, कि अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहला कौन था मुस्लिम रूलर जिसने सती पे बैन लगाया था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना। मैंने आपको बताया वहाँ पे, मैंने आपको ये जो एमसीक्यूज़ हैं वहाँ पे भी बताया, आपको कमेंट करके बताना था कि सबसे पहला मुस्लिम रूलर कौन था कि जो जिसने सती पे बैन लगाया था। अगर कमेंट करके नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़रूर बताना ताकि मेरे को भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की चल रही है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है रंजीत सिंह देव के बाद आ जाता है महाराजा रंजीत सिंह। अब सर रंजीत देव के बाद डायरेक्टली रंजीत सिंह कैसे आ गए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं आए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, आपको जाम्बू लोचन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जाम्बू के बाद उसका सन था कौन, शक्तिकरण। ठीक है, अब पहले जाम्बू लोचन था, उसके बाद शक्तिकरण आ गया। तो आपको लगेगा कि भाई ये शायद ये डिफरेंट होंगे, नहीं, लेकिन नहीं। जैसे जैसे उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है तो बीच में एक नाम ऐसे हो जाता है जो चेंज हो जाता है, तो फिर आगे जो होते हैं वो उसी पे चलते हैं। तो वैसे ही रंजीत देव के बाद कौन थे, जीत सिंह, हिम्मत सिंह, राज किशोर सिंह, तो ऐसे ही थे। इसके बाद फिर वो रंजीत सिंह आए। तो ये मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये चलते गए। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जा सकते जेके एसएसबी में, ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, लिखा ही है मैंने यहाँ पे, तो ये नहीं दे पूछ सकते आपको। तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, देव के बाद एक जो है वो सिंह हो गया, तो उसके बाद वो सारा वो सिंह वाला चलता गया, तो फिर आगे हमारे महाराजा रंजीत सिंह। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ गया, जम्मू वॉज अटैक्ड एंड कंकर्ड बाय सरदार हुकम सिंह चिमनी, कमांडर ऑफ एन आर्मी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1808 AD। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जम्मू को किसने कॉन्केयर किया था। ठीक है, किसके अंडर किया था, कमांडर कौन था। ठीक है, तो कमांडर कौन था उनका, सरदार हुकम सिंह चिमनी जो थे उनके कमांडर थे। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं पे और इनका नाम, कुछ नाम आपको और सुनने को मिले, लेकिन नहीं, आप लोग विश्वास करना यही नाम है। ठीक है, तो कब किया था, 1808 में। ठीक है, अब आती है बात 1812 की। 1812 की बात आती है कि खड़क सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह रिसीव्ड जम्मू एज जागीर। ठीक है, खड़क सिंह जो थे, जो कि रंजीत सिंह के सन थे, उनको जम्मू मिला एज जागीर। ठीक है, फिर आता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है फिर, फर्स्ट फ्रॉम द डोगरा फैमिली टू एंटर सिख रूल। ठीक है, डोगरा फैमिली से पहले इंसान जो कि सिख रूल में एंटर किए, गुलाब सिंह डोगरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, कि पहले डोगरा कौन थे जो कि सिख रूल में या सिख आर्मी में ज्वाइन किए, तो वो कौन थे, गुलाब सिंह डोगरा। ये वही है महाराजा गुलाब सिंह जो आगे बनेंगे अभी, लेकिन अभी ये कौन है, सिर्फ गुलाब सिंह डोगरा। अब बात आ जाती है 1819 की। ठीक है, 1819 में क्या हुआ, गुलाब सिंह बिकेम कमांडर ऑफ सिख आर्मी एंड कॉन्केर्ड रजौरी किश्तवाड़ फॉर लाहौर किंगडम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कमांडर कब बने थे सिख आर्मी के।
ठीक है। और उन्होंने रजौरी और किश्तवाड़ कब अनेक्स किया था या फिर कब कन्क्वेयर किया था उसको, 1819 एडी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैंने सिख रूल आपको बताया था तो वो कब आया था, मैंने आपको बोला था 1819 से 1846, तो यही 1819 था कि वो कमांडर बने थे सिख आर्मी के, ठीक है। नेक्स्ट आती है डेट आपकी इसमें, क्योंकि इसमें ना आपकी डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी डेट्स हैं जो कि पूछी जाती हैं आपको एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी। अब आ गया 1822, ठीक है। अगर मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें तो 16 जैन 1822 महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को का राज तिलक किया, ठीक है। रंजीत सिंह का राज तिलक किया, और कहाँ पे, कोरोनेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर चनाब एट अखनूर, ठीक है। चनाब के बैंक पे अखनूर में, ठीक है, उनका कोरोनेशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराजा गुलाब सिंह का कोरोनेशन कब और कहाँ हुआ, ठीक है, हुआ कब। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मोर स्पेसिफिक 16 जैन 1822। अगर आपको सिर्फ ईयर पूछा जाए तो 1822 को कोरोनेशन हुआ। किसने किया, महाराजा रंजीत सिंह ने किया। किसका, गुलाब सिंह का, ठीक है। कहाँ पे हुआ, हुआ रिवर चनाब के बैंक पे, ठीक है। कहाँ में, अखनूर पे। और जनरल जोरावर सिंह को बनाया गया उनका वजीर, ठीक है। क्या बनाया गया, जोरावर सिंह को उनका वजीर बनाया गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है जोरावर सिंह का, ठीक है। जोरावर सिंह की बात आई तो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 1834 में लद्दाख वाज अनेक्स टू जम्मू किंगडम अंडर द सुपरविजन ऑफ जोरावर सिंह, ठीक है। लद्दाख कब आया था जम्मू के अंडर, वो आया था 1834 में। और किसने एनेक्स किया था उसको, जोरावर सिंह ने। अब रंजीत सिंह की डेथ जो है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1839 में जो है रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। अब जब हम इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी हम जम्मू के पढ़ रहे हैं, जब जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग ये पूरे पॉइंट जो है, एक एक चीज़ जो है वो देखेंगे कि किस किस ट्री के अंडर इनका कोरोनेशन हुआ था, या गुलाब सिंह के बारे में जब हम डोगरा डेंसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी। वहाँ से हम अच्छी तरह से इसको एक एक चीज़ देखेंगे। अभी तक आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि महाराजा रंजीत सिंह ने कोरोनेशन किया किसका, गुलाब सिंह का। कहाँ पे किया, चिनाब रिवर के बैंक पे अखनूर में। और जोरावर सिंह को बनाया गया उनका वजीर। 1834 इंपॉर्टेंट डेट है कि जब लद्दाख जो है वो अनेक्स किया, किसने किया, जोरावर सिंह ने किया। और कमांडर कब बने गुलाब सिंह, सिख आर्मी के 1819 में बने। और पहले डोगरा कौन थे सिख रूल में एंटर करने के, सिख रूल में जिसने एंटर किया वो थे गुलाब सिंह। खड़क सिंह को कब जम्मू एज ए जागीर मिली, वो मिली 1812 को, ठीक है। खड़क सिंह थे कौन, सन ऑफ रंजीत सिंह थे, ठीक है। जम्मू को अटैक और कनकेयर किसने किया, पहले 1808 में वो थे सरदार हुक्म सिंह, जो कि कमांडर थे सिख आर्मी के। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1845 से 1846, ठीक है। अब एंग्लो सिख वॉर क्या हुआ, मतलब सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया के बीच में जो वॉर हुई उसको क्या बोला गया, एंग्लो सिख वॉर बोला गया। तो इस वॉर में क्या हुआ, लाहौर वाज कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लाहौर कैप्चर कर लिया। अब एट द एंड ऑफ द वार, ठीक है, ब्रिटिश साइंड अ ट्रीटी विद गुलाब सिंह, ठीक है। वार के ख़त्म होने पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी साइन की। कब की, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रीटी को बोलते क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ना अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। तो ट्रीटी साइन की किसके साथ, गुलाब सिंह के साथ। कब की, 16 मार्च 1846, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1846 को ट्रीटी साइंड हुई, जिसको क्या बोला गया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला गया, या फिर सेल डीड ऑफ कश्मीर बोला गया, या फिर सेल ऑफ कश्मीर बोला गया, ठीक है। 3-4 नाम है इसके, कुछ भी नाम से आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और कितने पैसे में, 7.5 मिलियन या फिर 75 लाख ननका शाही रुपीज़, ठीक है। अब उस टाइम पे जो करेंसी थी ननका शाही, तो 7.5 मिलियन या फिर 75 लाख हम लोग बोल सकते हैं ननका शाही रुपये में सौदा हुआ था किसका, कश्मीर का। इसको बोलते हैं सेल ऑफ कश्मीर या सेल डीड ऑफ कश्मीर या फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई थी, 16 मार्च 1846 को हुई थी। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट और आती है आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। ये कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को, ठीक है। 9 मार्च 1846 को हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। किस किस के बीच में होगी, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता किसके बीच में, बड़ा कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखो कि हेनरी हार्डिंग और महाराजा दुलीप सिंह, जो कि उस समय आई थिंक नियर अबाउट 7 ईयर्स के थे, ठीक है। उनके बीच में ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो साइन हुई 9 मार्च 1846 को। दिस ट्रीटी मार्क्ड द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ठीक है। तो ये ट्रीटी साइन क्यों हुई थी कि वह अभी वॉर जो है वो ख़त्म हो रही है, मतलब दिस ट्रीटी मार्क्ड द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और उसके बाद फिर
ठीक है। इसने क्या किया, इस ट्रीटी ने वॉर जो थी वो एंड की। फिर इस ट्रीटी के बाद 16 मार्च 1846 जो है उसमें फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, जो कि गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि जैसे सर आपने बताया कि ये महाराजा दुलीप सिंह और हेनरी हार्डिंग में हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस में हुई थी, ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया हमको। तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो ये चांसेस इसके नहीं हैं, आपको पूछ सकते हैं, इसके 2% भी चांसेस नहीं है आपको पूछ सके, लेकिन फिर भी आप देख लो कौन थे, इसके नाम क्या थे, गुलाब सिंह के बीच में एंड ये फ्रेडरिक क्यूरी, ठीक है। और ये क्या थे, ब्रेवेट मेयर हेनरी मोंटेगोमरी लॉरेंस। इतने बड़े नाम है तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, हेनरी लॉरेंस ही बोलते थे। अगर आपने कहीं पे देखा होगा, मे बी आपने ये चीज़ देखी होगी कि गुलाब सिंह और हेनरी लॉरेंस में हुई थी, तो वैसे आपको नाम ये याद रखना है, ठीक है। याद नहीं रखना है मतलब एक बार आपको नज़र ज़रूर इसको देनी है कि इन केस, मैं फिर से आपको बोलता जाता हूँ हर बार कि इन केस वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, तो क्या पता आपको पूछ लिया जाए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बाई द ट्रीटी ऑफ अमृतसर द फाउंडेशन ऑफ JNK स्टेट वाज लेड। मतलब इसी से जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ तो यही बना कि फाउंडेशन हुई किसकी, JNK स्टेट की। तो मतलब अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ा, फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ा, लेकिन अब 1846 के बाद, ठीक है, फाउंडेशन होगी किसकी, JNK स्टेट की। तो अब हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो होगा पूरा JNK स्टेट को लेके चलेंगे। अब कश्मीर अलग और जम्मू अलग नहीं होगा, अब ये JNK स्टेट होगी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें डोगरा रूल, गुलाब सिंह के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो भी इनके आगे हैं, प्रताप सिंह हो गए, रणवीर सिंह हो गए, हरि सिंह हो गए, उनके बारे में सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे इसका, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। आप लोगों को 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है तो थोड़ा सा क्या होता है कि बोरिंग पार्ट उससे हट जाता है, ठीक है। और मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि अपने नोट्स जो हैं वो बनाते ज़रूर चलें, ठीक है। नोट्स जब कंप्लीट हो जाएगा मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो उससे आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बार बार आपको उसको हफ्ते में कम से कम एक बार आपको उसको रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। हफ्ते में एक बार करोगे, 1 से 2 बार आप हफ्ते में रिवाइज करोगे तो आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद फिर उसको महीना भर देखा ही नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ये भूल गया हमें, या आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, किसी ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो वो नहीं होता। आपको खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ये टीचिंग लर्निंग जो है ये 2 वे प्रोसेस होता है, ना ही ये सारा मैं करवा सकता हूँ, ना ही सारा आप खुद कर सकते हो, मैं आपको करवाऊँगा, उसके बाद आप वो चीज़ देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोशिश करोगे आप मेरे से पहले ही, जब तक मैं MCQs नहीं लेके आ रहा, मेरे से पहले ही आप कोशिश करोगे कि मैं कहीं से MCQs लगाने की कोशिश करूं, कोई भी बुक हो, कोई भी MCQs बुक हो, मैं वो लगाने की कोशिश करूं, वो जब आप लगाओगे कोई ना कोई आपको डाउट निकल ही आएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। 100% तो मैं भी नहीं दे सकता, ठीक है। कोशिश तो मैं करता हूँ आपको कि 90% से ज़्यादा दूँ, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं एक आधा % कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं। तो जब आप MCQs पार्ट देखते हो तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई डाउट ज़रूर आता है, तो वो डाउट आए उसके बाद आप खुद देखो थोड़ा सा, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा और पता चलेगा। अगर आप मेरे लेक्चर देखे 60% देख सकते हो, तो खुद करके अब जब आप वो लेक्चर के बाद खुद थोड़ा सा देखोगे तो 80% हो जाएगा। जब आप रिवाइज करोगे फिर एक आधा पॉइंट और आ जाएगा। तो इसी तरह से आपकी पढ़ाई जो है, इसी तरह से आपकी पढ़ाई चलती है, ठीक है। तो आज हम लोग कितना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, उनको भी पता चले कि भाई कैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री कैसे आसान बनाई जाती है, पढ़ाई को आसान कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।